चालू हो गया। चलो तुम इधर आओ। यहाँ बैठो, पहले इंट्रोड्यूस करा यार इनको। दोस्तों, आज जो है कुछ नए चेहरे आप लोग को दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे टीम मेंबर्स ही हैं सब, लेकिन आपको कैमरे के पीछे से काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी सारे आप क्वेश्चंस की जो पुट किए जाते हैं वो आप सारे देखते हैं, वो इन्हीं लोग के क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं सबके। जैसे कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में जो क्वेश्चंस रहते हैं ये दोनों लोग डालते हैं उनको। तो तुम लोग को मालूम है क्यों तुम लोग को आज यहाँ पे बैठा गया है? नहीं बताइए। नहीं पता? नहीं। बात ये उठी थी कि आज एक मेरे दोस्त का फोन आया, ठीक है। वो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, हैं? उसका फोन आया, उसने पूछा विशाल भाई ये बताइए कि लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने बोला कि लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब लाइफ इंप्रूवमेंट होता है। तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। अरे यार बहुत कंफ्यूजन है भाई। मैंने उससे पूछा कि लाइफ इंप्रूव, उसने मुझसे पूछा कि लाइफ इंप्रूवमेंट क्या होता है। कहीं से कोई बात हुई होगी। मैंने कहा भाई लाइफ इंप्रूवमेंट मतलब तो लाइफ इंप्रूवमेंट है, उम्र कैद। उसने कहा यार तुम्हें कुछ नहीं पता यार, लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब 14 साल होता है। अरे ये तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों में। क्या? मेरे साथ में एक दोस्त था, तो वो बता रहा था कि उसके मतलब मामा को हुई थी लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो बोल रहा था 14 साल में छूट के आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने उससे बोला, मैंने भाई लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है पूरी लाइफ। तो बोला भाई हमारे गांव में एक और को हुई है, वो भी छूट के आ गए 10-12 साल में, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मानने को तैयार नहीं भाई। 14 साल तो फिर भी ठीक है। हमने देखा कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई 20 साल होती है लाइफ इंप्रूवमेंट। लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब 20 साल। कुछ लोग ये बोलते हैं रात दिन भी ये बोलते हैं, अलग अलग काउंटों होते हैं। भाई बहुत ही विचित्र लोग हैं दुनिया में। ऐसा तो हो नहीं सकता। दिन रात अलग-अलग काउंट होते हैं। ऐसे लोग देखा हमने कि बोलते हैं भाई रात अलग काउंट होती है, जेल में दिन अलग। जबकि आईपीसी में साफ साफ दे रखा है कि कभी भी अगर ईयर मंथ किसी चीज की काउंटिंग होगी तो वो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से होगी। हां, सेक्शन 49 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंग्लिश कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में में दे रखा है। हाँ उधर ही कहीं है। लेकिन दोस्त ये हंसने वाली बात नहीं है। हाँ। एक्चुअली में मुझे लगता है बहुत सारे एडवोकेट्स में, लॉ फील्ड में भी जो लोग होंगे, स्टूडेंट की तो बात छोड़ दो, मैं एडवोकेट्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें भी कंफ्यूजन होगी कि लाइफ इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है। नहीं एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट केस डिसाइड कर रहा है और उसमें बात बता रहा है, इसका मतलब है एडवोकेट्स और इवन जजेस के बीच में भी कोई चीज जो बार बार बताया सुप्रीम कोर्ट को रिपीटेड टाइम्स बताना पड़ रहा है कि भाई लाइफ गॉडसे वाला केस है। 14 साल नहीं है। जो गॉडसे वाला केस है, हाँ, जीबी जीबी गॉडसे वर्सेस 1961 हाँ 1961 का केस है जीबी गॉडसे। उसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब 14 साल नहीं है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब इंप्रिजनमेंट टिल लाइफ है। नहीं तो एक बात ये आती है, तो ये कंफ्यूजन आती क्यों है? हाँ यही बात मैं पूछ रहा था, कंफ्यूजन क्यों है बताओ, आप लोग बताओ। देखिए कंफ्यूजन, देखिए जहां तक कंफ्यूजन ये की बात 14 साल है, वाली कंफ्यूजन क्यों आती है? हाँ पहले ये बताओ। 14 साल वाली कंफ्यूजन जो है आपकी, कई लॉ में कई जगह ऐसे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आप सीआरपीसी का मेन जहाँ कंफ्यूजन का ओरिजिन है मैं बताता हूँ, वो मुझे लगता है जैसे सेक्शन 433 है आपका सीआरपीसी का। क्या मोटी मोटी बात क्या है? उसमें साफ साफ बात लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बिना कंसेंट के प्रिजनर के किसी को अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई है तो वो उसे कम्यूट करके 14 साल से, अच्छा मतलब 14 साल से ज्यादा नहीं, 14 साल से कम तक में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब बस यहीं से तो बस यहीं वो से 14 confusion साल चालू वहाँ होती है। यही point हुआ है ना। यहीं से ही कंफ्यूजन चालू होती है। अच्छा, सही बोले, क्योंकि सही बोले। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है तो उसका मतलब तो लाइफ इंप्रिजनमेंट ही है, अनलेस एंड अनटिल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे कम्यूट ना कर दे। कि भाई कम्यूटेशन की तो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अगर वो कम्यूट कर देता तो ठीक है, नहीं कम्यूट करता है तो फिर वो पूरी उम्र रहेगा ही जेल में। इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी पनिशमेंट तो लगती है ना, ऐसे बस सोचते हैं 14 साल में बंदा सुधर ही जाता है, हाँ। ज्यादातर नॉर्मली उसी टाइम में उसको रिलीज कर बस देते हैं। बस उसमें दो बातें हैं। कौन कौन सी? कौन सी? कि ये उसमें 433 में भी दो है ना, एक 433 ए भी जोड़ा गया है। हाँ, उसमें उसमें सारा डिस्प्यूट रहा होता है। उसमें ये है कि अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट में लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ में डेथ कैपिटल पनिशमेंट दी है तो उसमें उसको कम से कम 14 साल से पहले उसको रिलीज नहीं किया है। हाँ 14 के बाद कितने भी साल हो अगर रहे डेथ हैं। पनिशमेंट आ जाती है उसमें साथ में अगर सेंटेंस में दे रखी है, अगर मान लो उसको डेथ पनिशमेंट दी गई, अगर वो भी अगर उसको कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट की गई तो फिर भी वो 14 साल तो उसको एटलीस्ट रहना ही इंप्रिजनमेंट में रहना ही पड़ेगा। बस यही से 14
साल वाला कंफ्यूजन। अच्छा, तो फिर ये 20 साल वाली बात कहाँ से उठी? हाँ कुछ लोग 20 साल भी बोलते हाँ 20 साल में बहुत लोग बोलते हैं। ज्यादातर मैंने 20 देखा साल, अच्छे हाँ, कई actually एडवोकेट्स मैंने ने देखा है भाई, जो खासतौर पर लॉ फील्ड वाले हैं और वो हाँ। 20 साल बोलते हैं। जो कॉमन पब्लिक है उनको 14 साल पता है, लेकिन जो लॉ बैकग्राउंड के लोग हैं, लॉ स्टूडेंट है, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि उनको यही लगता है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब तो जो है इस कंफ्यूजन को आप दूर करो ना, उसका इसी वजह से confusion, तो उसका बात यही है, समझेंगे 20 साल की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि ये सेक्शन 57 जो है आईपीसी का, हाँ। वो जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो एक्चुअली वो दूसरे सेंस में बोला गया है, उसमें ये बोला गया कि अगर हमें कभी भी काउंटिंग की जरूरत पड़े ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब कितना, कितने years? अगर कभी हमें जरूरत मोटा पड़े मोटी। हाँ तो उसको हम 20 साल मान के चलेंगे। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल हो गई। हाँ जैसे कि मान लीजिए किसी ऑफेंस का अगर पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब किसी ने उसका अटेम्प्ट किया है तो उसको कैसे बताएंगे भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आदर वेरी गुड वेरी उस गुड, समय यही को- तो बात है, बस, यही बात। यही मेन बात है। उसी को कैलकुलेट अगर- करने के हाँ लिए। वो 20 साल जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 20 साल जो काउंट होगा वो सिर्फ उसी में ही इस्तेमाल होगा जहां पे हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं हमें समझ- कहीं ईयर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा तो 20 साल वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ जैसे 511 ऑफ आईपीसी में अटेम्प्ट कर दिया हुआ है, कोई भी अगर वही तो ये बोल रहा था अभी। किसी भी चीज का अटेम्प्ट होगा तो हाफ हो जाएगा, बिल्कुल। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ आदमी कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो उस समय इसीलिए 20 वो- साल मान लेंगे। उस समय 20 मान लेंगे और 20 का हाफ करके बस 10 साल सेक्शन हो जाएगा। 67 में दे रखा है ना, मतलब कि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल माना जाएगा, तो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब मतलब यही 20 है, साल 20 है। साल है। बस, बस यहीं से कंफ्यूजन हो जाती यहीं से है। कंफ्यूजन हो जाती है 20 साल वाली। अच्छा, तो अब और क्या इशू रह जाता है तो इसमें? यही कुछ प्रोविजंस अगर लोगों को क्लियर हो, हाँ। क्या क्या कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब सबसे पहली बात लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ स्टेट गवर्नमेंट अगर कम्यूट करना चाहे तो वो कम्यूट कर सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन की पावर है Even किसी without पावर consent. इवन विदाउट कंसेंट, ठीक है वेरी गुड। तो उसमें क्या है, अगर कम्यूट करती है तो वो 14 साल के अंदर भी कम्यूट कर सकती है, ये बात उसमें दी 433 में। लेकिन 433 ये क्या बोलता है, अगर डेथ पनिशमेंट अगर डेथ पनिशमेंट भी उसमें थी तो फिर भाई 14 साल तो कम से कम तुम रहोगे ही, उसके बाद ही कम्यूट किया जाएगा। नहीं, ये तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन लेकिन इसको ये- गाइड करने में एक बात ये है, नहीं, एक और बात नहीं बस सुनो, इसको गाइड करने में जो जेल मैनुअल्स होते हैं, प्रिजनर मैनुअल्स होते हैं, जैसे कि किसी की उम्र ज्यादा है, वो अपना रोल अलग प्ले करते हैं। कोई वुमन है, उसका एक्यूज का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, जैसे मुन्ना भाई ठीक है, तो इस बेसिस पे भी जो है जेल मैनुअल में प्रोविजन रहते हैं, उस बेसिस पर कम्यूट किया जाता है। ये तो सब यार, रूल्स बता इस दो। हिसाब से जो भंगाली लोग होते हैं जैसे राम रहीम टाइप के हैं, इन्हें वो पहले तो इसे 10-10 साल की दोनों बहनों के लिए वो रेप में हुई थी हाँ, पनिशमेंट, हाँ। उसके बाद मर्डर के केस में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है। तो इस हिसाब से इसको या 14 साल में छोड़ देंगे अगर, क्योंकि ये तो भौकाल तो इसका है ही, सारा रोल स्टेट गवर्नमेंट का है। नहीं, लेकिन विशाल मुझे ऐसा लगता है, विशाल मुझे ऐसा लगता है जो केसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना, उनमें ऐसा नहीं करते। जैसे सिद्धू से एक मर्डर हो गया था, नहीं तो वो उसको अलग चीज है, punishment उसको भी- छोड़ो, उसको छोड़ो। उसको पनिशमेंट भी तो कोर्ट ने ये बोला था कि कंसेक्यूटिवली रन करेंगे ये सारी पनिशमेंट। तो ये- यार कम्यूटेशन तो पनिशमेंट पे भी कर सकते हैं ना, मान लो कंसेक्यूटिवली 10 साल दी हुई हैं, हाँ। तो क्या 10 साल की, हाँ तो 20 साल हो गए तो 20 क्या साल को कम्यूट कर दिया। उसमें भी तो कम्यूट कर सकते हैं, हम 14 साल में छोड़ सकते हैं। लेकिन 14 उसमें 10 साल कोर्ट से भी तो परमिट पूछना 14 पड़ता है, साल से स्टेट पहले गवर्नमेंट नहीं को। छोड़ सकते क्योंकि जो उसके कन्विक्टिंग आगे कोर्ट होती है। पूछना तभी पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछना तभी पड़ेगा जब वो खुद अप्लाई हाँ, करे, जब कम्यूटेशन के लिए अप्लाई हाँ, करेगा। और ये अगर बात- स्टेट गवर्नमेंट खुद कर रही है हाँ, तो तो किसी किसी भी से परमिशन नहीं लेनी होती उसे। तो ये बात तो 433 हाँ ए में उसी में दिया हुआ है, 433 में ही दिया हुआ है। दूसरी बात, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाउंड भी नहीं है हाँ। कि हमें तो ये competition तो करना ही एक करना है। एग्जीक्यूटिव की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। बिल्कुल, अब वो तो एक्सरसाइज कर सकता है, बाबा राम रहीम को छोड़े चाहे उनका साहब को छोड़े, वो तो जैसे उसकी DP बोल रहे थे, discretionary power है। कि हाँ, उसमें चला मैं गया। मतलब बता रहा हूँ मैं, डिस्क्रिशनरी पावर है। नहीं नहीं, एक और बात, अगर अब मोटा मोटी विद इन जो है 2 सेंटेंसेस में कंक्लूड करना पड़े तो कैसे कंक्लूड करेंगे स्मिथ को, किसको, जो 14 और ये 20 जो साल वाला? सबसे वही तो मैं पहले बोल रहा था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अनलेस एंड अनटिल स्टेट गवर्नमेंट उसे कम्यूटेशन ना करे। आप स्टेट गवर्नमेंट कम्यूटेशन कर सकती है 2 चीजों पे, अगर वो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट केवल हुई है, ठीक है, तो वो 14 साल के अंदर भी कम्यूटेशन हो सकता है उसका। अगर उसे डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो फिर वो 14 साल के बाद कम्यूटेशन होगा मतलब उसका। 14 साल एक यही मिनिमम main चीज़ रुकना है। पड़ेगा उसे। नहीं नहीं, अगर डेथ
अगर मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट थी तब तो 433 के पहले तो वो 14 साल से पहले भी कंप्लीशन हो सकता है उसका। अगर लाइफ डेथ पनिशमेंट थी उस ऑफेंस की, लेकिन भले उसे मिली हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो वो 14 साल काटने के बाद ही उस पर छूट पाएगा। यही मेन चीज है इसका। बस यही मेन है। ये 20 साल वाली बात अलग ही है। 1 मिनट 20 साल डिफरेंस वाला है। तो वैसे ही मिलता है। तो वो अभी तुम जेल मैनुअल की बात कर रहे थे हाँ। कि उसमें सिख है, अगर वुमेन है, ये कोई है 65 कोई साल नहीं के ऊपर है। है तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, जैसे 65 साल वाला व्यक्ति है और वो 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकता है कि साहब मेरी जो है बुजुर्ग मतलब ये सब प्रोविजंस हैं, ये सब जेल मैनुअल में हाँ, दिए हुए हैं। जेल तो ये मुझे लगता है स्टेट वाइज भी होते होंगे शायद। कोई मुझे ये बताएगा क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? क्योंकि पहले ये बताओ, क्या आज तक किसी वुमेन को फांसी हुई है? हमारी नॉलेज में तो नहीं है। आज तक तो नहीं हुई है ना? कितनी फांसियां हुई हैं आज तक, अंदाजा है कुछ? इंडिपेंडेंस के बाद से लगभग 450 के आसपास डेथ पेनल्टीज दी गई हैं, जिसमें से एग्जीक्यूशन सिर्फ 100 के करीब। 70 नहीं, 70 60 तक के आसपास है बस। कसाब में भी 70 तो मतलब उसमें कोई women कसाब के है टाइम कि पे ये नहीं? बात उठी थी है? वुमेन है कि नहीं है? बाकी वुमेन आर्डर कोई नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं। वुमेन अक्यूज नहीं है, वुमेन को मिली है डेथ सेंटेंस, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी नहीं हुआ। Execution आज तक वुमेन को दिया नहीं गया। रीजन क्या हो सकता है? क्या कोई प्रोविजन है सीआरपीसी आईपीसी में कि वुमेन को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए? मतलब हैंग टू किल डेथ वाला जो है नहीं, women के ऐसा साथ- ऐसा कहीं मुझे भी एक्सप्रेसली लगता है डिफाइन कि- नहीं है, और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली भी कहीं नहीं है, ऐसा कहा नहीं जाएगा कहीं कि नहीं दी जाएगी। तो तो मतलब क्यों ये- नहीं दी गई हाल? मुझे लगता है कि बस दी ही नहीं गई। और अब ऐसा देखिए provision- ग्लोबली आप देखिए तो जैसे अभी कि अभी उस औरत का जो एक केस जो हुआ था जिसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था, ध्यान है? हाँ हाँ, यूपी का एक केस उसका क्या नाम था, है? सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। शबाना शबनम ऐसी कुछ शबाना कुछ नाम था। हाँ। उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, उसे डेथ पेनल्टी हुई है, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं Execute नहीं हुआ। हुआ। तो क्या लगता है? कोर्ट की पिटीशन चल रही है उसकी भी। अच्छा, क्या क्या लगता है उसको डेथ पनिशमेंट होगी? अभी तक ना हुई तो ना होगी, सीधी सी नहीं, बात देखिए है। डेथ पनिशमेंट होने में और डेथ पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन होने में हाँ, फर्क मतलब है। वही- डेथ पनिशमेंट तो उसे मिल गई है। तो एग्जीक्यूशन होगा ये ज्यादा नहीं। कम्यूटेशन हो जाएगा। हैं? कम्यूटेशन हो जाएगा। कम्यूटेशन हो जाएगा। कम्यूटेशन क्या, वो उसकी मर्सी पिटीशन को सुनेंगे नहीं तो वो ऑलरेडी जीवन भर जेल में रहेगी। नहीं, कितने टाइम तक नहीं सुनेंगे? ज्यादा ये हमेशा सब के लिए तो थोड़ी डिस्पोज रोक ऑफ तो देंगे। करना पड़ेगा सामने। रिजेक्ट कर देंगे, खत्म हो गया। Reject कर देंगे तो फांसी देनी पड़ेगी। फांसी हो जाएगी। हाँ। फांसी नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। रिजेक्ट करने का मतलब ये थोड़ा ना कि फांसी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होता है ना, तो यही है ना, फांसी देनी पड़ेगी। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत होता है। कितने ज्यादा ऐसे Convention रेजोल्यूशन पास हुए हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, वही मैं कहता कि डेथ कि जो है कैपिटल पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट ही हटाई जाए। हाँ। और वुमेन को जब इतने सालों में आज तक नहीं हुई है तो फिर क्या तुम होगी? मॉडर्न एरा में आके दोगे, इस टाइम पर आके फांसी दोगे, तुम पहले नहीं थी उस टाइम पे दबी हुई थी। अब नहीं। और जबकि ये राजीव गांधी के केस में वो नालनी को नहीं हुई। हाँ, प्रेसिडेंट असैसिनेशन का केस से बड़ा केस क्या होगा? उससे बड़ा प्राइम क्या मिनिस्टर होगा? सॉरी। हाँ, उससे बड़ा क्या होगा? समझे? जब उसे नहीं हुई तब किसे होगी? तो जरा गैस बंद कर दीजिए। तो उसमें जो है बस यही बात है, और कुछ है? और तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो लेकिन ये मिथ जो है आज से मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए लोगों के बीच में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही फ्रूट अब तो clear हो गया होगा। हाँ, अब तो क्लियर हो गया होगा। क्या है? एक बात और थी, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेके अभी जो देखिए आप आईपीसी में कहीं की पनिशमेंट जो दी हुई है, कहीं कहीं सिंपल दिया हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कहीं कहीं दिया हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ है, ऐसी कुछ बात। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा उठाया। लेकिन ये जो है 2008 के बाद 2018 के बाद से- अमेंडमेंट आया पहले है। क्या था? पहले पनिशमेंट जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी इम्प्रिजमेंट में वो थी 14 साल। अब उसे कर दिया गया 20 साल। हाँ, सही बोल रहे हैं ये। पहले मतलब तुमने आईपीसी IPC में रखे होते हैं कि 14 साल के आईपीसी में तुमने पहले पनिशमेंट कभी 14 साल के ऊपर नहीं देखी, लेकिन अब रेप के केस में क्या 20 20 साल भी कर कर दिया। और उसके साथ साथ एक चीज और नया जोड़ दिया कि 20 साल के साथ साथ टिल नेचुरल डेथ। Till the remainder of Remainder of his life, हाँ, वही। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कम्यूटेशन इसमें नहीं हो सकती। नहीं होगा। समझे नहीं? ये इस चीज पे श्योर श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि अभी मुझे तक ऐसा जो लगता है है- इसका किसी ने वो तो आया नहीं, इस पे जजमेंट तो कोई आया नहीं। समझे कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लेकिन लगता जब है वो चीज जोड़ जाए कि टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ, तो इसका मतलब ही यही हो रहा है। नहीं, पर ये एक ये- जो है पार्डनिंग पावर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इस पे तो फिर वो हो जाएगा। क्या?
ओवरलैपिंग हो जाएगी। जुडिशरी ने अगर सेंटेंस पास किया उस पर एग्जीक्यूटिव में पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। यार ये एग्जीक्यूटिव ने ही तो ये ऐड किया है, कोई जुडिशरी ने तो ऐड किया नहीं कि अरे 20 साल सुनो हो गए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो हाँ? लेजिस्लेटिव ने ऐड किया। सुनो हाँ, इधर सुनो। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव में आएगा ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो पार्डनिंग पावर एक्शन जो है वो तो एग्जीक्यूटिव का एक्शन है। चलो इस पे भी देखना पड़ेगा। हाँ? नहीं नहीं एक और बात है इसमें, सिर्फ इतनी सी बात भी हो सकती है, जो कंफ्यूजन था जनरली, जो हाँ confusion ये था, हो सकता है। इस पे जो है जनरली जो कंफ्यूजन था कि जो है उसका जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल होता है या जो भी कुछ है, उसको खत्म करने के लिए टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ बोला गया। मुझे ऐसा इसका फिर लगता है। मतलब तो एक ही हुआ ना, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी बोल रहे हो कहीं कहीं, फिर आप कहीं बोल रहे हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। चलिए इस पे हम अपने व्यूअर्स से मांगते हैं सजेशन। हाँ, तो आप क्या लगता suggestion है, दीजिए। इनको क्या लगता है, ये लोग चलिए क्या समझते हैं, आप लोग क्या को ये है? बताना है कि जहाँ जहाँ पे आईपीसी में टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है? क्या ठीक उसमें है? कम्यूटेशन हो सकता क्या है या फिर उसमें नहीं? कम्यूटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, और इसका आंसर हम आप लोगों को जल्दी देंगे। धन्यवाद। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भाई।